बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। उनकी तरफ से ट्वीट कर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया गया और आरोप लगा दिया गया कि उस वीडियो में राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए राजपूत समाज का अपमान किया है। महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर देश के चर्चित वकील उज्ज्वल निकम को उम्मीदवार बना दिया है। वकील उज्ज्वल निकम ने मुंबई हमले में आतंकी कसाब को फांसी दिलाई थी। इस बीच पूनम महाजन की नाराजगी पर खबरों पर जो सामने आई, उस पर उज्ज्वल निकम ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की है और ये कह दिया है कि अगर पूनम नाराज है तो वो उनसे जाकर जरूर बात करेंगे। उज्ज्वल निकम जी हमारे साथ हैं। सर, ये आपको टिकट दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति ये मैं दे राजनीति में ये लड़ाई मानता नहीं हूँ। राजनीति से समाज सेवा हो सकती है और राजनीति से भी राष्ट्र सेवा होती है। ये नया फंडा मैं जरूर अपनाऊंगा और राजनीति के माध्यम से इस देश की सेवा करने का मौका मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। सर, एक अहम सवाल सर ये भी है कि वर्षा गायकवाड़ आपके सामने एक कंटेंडर है जो कि काफी अनुभव है उनको, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वर्षा ताई बहुत सीनियर मेंबर है। हाँ। मैं उनसे भी मशवरा करूंगा, डिस्कस करूंगा। मेरे मन में किसी के खिलाफ न कोई बुराई है, न हमेशा कभी रहेगी। और मुंबई के नॉर्थ सेंट्रल से सांसद पूनम महाजन ने टिकट करने के बाद ट्वीट कर दिया है। उनकी तरफ से लिखा गया है कि 10 वर्षों तक एक सांसद के रूप में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र की सेवा का मौका देने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। मुझे एक सांसद ही नहीं बल्कि एक बेटी की तरह भी स्नेह देने के लिए मैं क्षेत्र की परिवार समान जनता की सदैव ऋणी रहूंगी और यही आशा करूंगी कि ये रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहेगा। मेरे आदर्श मेरे पिता स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने मुझे राष्ट्र प्रथम फिर हम का जो मार्ग दिखाया है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि आजीवन उसी मार्ग पर चल सकूं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण सदैव इस देश की सेवा को समर्पित रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लोकसभा की बजाय राज्यसभा की राह चुन ली, जिसके बाद रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। इसके पीछे बीएसपी का चला दांव भी माना जा रहा है। रायबरेली सीट से बीएसपी ने ठाकुर प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। बीएसपी के यादव गांव की काट तलाशने के लिए भी कांग्रेस में मंथन चल रहा है। हालांकि वक्त बेहद कम बचा है। रायबरेली और अमेठी के सस्पेंस से कांग्रेस को पर्दा उठाना ही होगा। कांग्रेस का एक बड़ा रुका हुआ फैसला, और यह सवाल इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस से अमेठी और रायबरेली की दुविधा सुलझाए नहीं सुलझ रही है। मंथन के कई दौर के बाद भी इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। और इस बीच अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेठी में तो रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। आखिर गांधी परिवार अपने गढ़ को बचाने के लिए इतनी कश्मकश में आखिर क्यों है? मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अमेठी के दंगल में उतरेंगे राहुल गांधी। रायबरेली में प्रियंका गांधी की दावेदारी। चौबीस में गढ़ बचा पाएगा गांधी परिवार।
राहुल प्रियंका पर अभी भी सस्पेंस क्यों? दो चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर वोटिंग के बाद कांग्रेस ने अब तक अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं। लेकिन गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाले इन सीटों पर राहुल और प्रियंका गांधी की दावेदारी की जोरदार मांग की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि गांधी परिवार के सदस्य अपने गढ़ को बरकरार रखें। कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी फैसले को भी तैयार है। चुनाव समिति की चर्चा के केंद्र में भी इन दोनों सीटों के लिए सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी के नाम है। नामांकन की तारीख 3 मई जैसे जैसे करीब आ रही है, अमेठी रायबरेली पर बना सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव समिति के फैसले को मानने का ऐलान पहले ही कर रखा है। तब फिर इतनी देर क्यों लग रही है? सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा की दिली ख्वाहिश क्या है, सुनिए। राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से, या राहुल गांधी जा सकते रायबरेली या अमेठी प्रियंका गांधी आ सकती है? ये तमाम विकल्प जो उस पर क्या कुछ है? देखो, ये सीईसी को फैसला करना है कि मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मेरे को ऑफिशियली मेरे को ये नहीं कहना चाहिए। कुछ सीईसी जो है हमारी हाईएस्ट कमेटी है डिसीजन लेने की, वो फैसला जो करेगा वो सबको मान्य है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुराद कब पूरी होगी? इस सवाल के जवाब में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ा इंतजार करने की बात कहते सुने गए। हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। इधर इंतजार की बातें हैं, उधर बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी है। अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर हमलावर हैं। राहुल गांधी के आर्थिक सर्वे करवाने के दावे पर भी स्मृति ईरानी ने जमकर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाए हैं कि अमेठी राहुल गांधी के लिए महज मुसाफिर खाना है। ये भी कह दिया कांग्रेस पार्टी कि अगर किसी का स्वर्गवास हो गया तो विरासत आधी कांग्रेस को जाएगी, जो बचा वो फिर। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने की वजह से 60 से ज्यादा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इस घटना के बाद 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। ये घटना पेड़नोट गांव में हुई है। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पुलिस की मदद से इलाके को खाली करा लिया गया है और दूसरे इलाकों में उनके रहने का इंतजाम कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें, जानकारी मिल रही है एसडीआरएफ की मदद से बहुत जल्द ही इलाके में हुए नुकसान का आकलन कर स्थानीय लोगों को नुकसान की भरपाई भी कर दी जाएगी। मुझे प्राइड है। परिवार में भाई है तो भाई में बटेगा, बच्चे हैं तो बच्चे में बटेगा, फिर बीवी जो है वो थोड़ा पाएगी। मतलब कांग्रेस ना जीने देगी ना चैन से मरने देगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का अनुमान स्मृति ईरानी भी लगा रही हैं। इसकी वजह बताते हुए स्मृति ईरानी ने जो कहा वो कम चौंकाने वाला नहीं है। रिश्तों की दुहाई इतनी दी, फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं।
अरे औरत भी जब ब्याह करती है, ससुराल जाती है तो जीवन भर मायके का सम्मान रखती है भैया। लेकिन ये तो अद्भुत ही है, ना रिश्तों का सम्मान रखा, ना लापता सांसद को झेलना, इतने साल उसका सम्मान रखा। वायनाड में वोटिंग के बाद अटकलें थी कि यह सीट राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में उतारा है। इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट ने एनी राजा को कैंडिडेट बनाया है। वायनाड में राहुल गांधी त्रिकोणीय मुकाबले में घिरे हैं। लेफ्ट कैंडिडेट के मैदान में आने से वायनाड का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। वायनाड लोकसभा सीट में शामिल 3 विधानसभा क्षेत्र मलप्पुरम जिले के हैं, जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। मलप्पुरम में 70% मुस्लिम आबादी है। कोझिकोड जिले की एक विधानसभा सीट वायनाड में आती है, जहां 56% हिंदू और 39% मुसलमान वोटर हैं। इस तरह से देखें तो वायनाड जिले से बाहर की 4 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी ही जीत हार में अहम भूमिका निभाएगी। इस लोकसभा सीट पर अल्पसंख्यक आबादी का असर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि वायनाड में मुस्लिम आबादी 45.5%, ईसाई 12.5%। इस तरह से अल्पसंख्यक आबादी मिलकर 58% हो जाती है। वायनाड सीट पर हिंदू आबादी 41.5% है। वायनाड में हिंदू वोट का ध्रुवीकरण बीजेपी की राह आसान बना देगा। साथ ही कांग्रेस के बेस वोटरों में लेफ्ट के गहरी सेंध लगाने की भी पूरी आशंका है। कांग्रेस और लेफ्ट की फाइट में बाजी बीजेपी के हाथ लग सकती है। हालांकि वायनाड में राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में